हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास का सेमेस्टर 2 के कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 21 पे एंड टॉपिक जो चल रहा है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमारे बीकॉम क्लास का प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाया है एंड बीएमएस क्लास वाले बच्चे आपका प्लेलिस्ट अलग बना के रखा है ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और आज की जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, ये फॉर बीकॉम क्लास 2016 डिस्टेंस वाले बच्चों को ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड क्वेश्चन क्या था, जरा वो देखो क्वेश्चन का लेवल क्या है। बोला है द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय सी इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमेशा जितने भी सम्स अभी तक हमने प्रैक्टिस किए और आगे भी करने वाले हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमेशा दे के रखा है, मींस टोटल दिया है। अब एक जो छोटा कंफ्यूजन इस टॉपिक में क्रिएट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया, पहले आप वो लिख लिया करो, टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या दे के रखा है, C इक्वल टू 100 प्लस 5Q माइनस 3Q स्क्वायर एंड प्लस 2Q का क्यूब। क्लियर है, ये दे के रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, जैसा मैंने बताया था कि सब में चार चीजें कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ सकते हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जब मैं देखता हूँ, एक तो पूछा सीधा एवरेज कॉस्ट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड मार्जिनल के बाद यहाँ पे एवरेज कॉस्ट व्हेन एक्स कितना देके रखा 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक एक चीजें फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे पूछा है एवरेज कॉस्ट, सबका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला आपसे क्या बताया गया है आपको, टोटल कॉस्ट, फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई जो वेरिएबल होगा, यही चीज मैंने बोला था, वेरिएबल यहाँ पे कितना है Q, तो डिवाइड बाई Q हो जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वेरिएबल यहाँ पे क्या है Q, तो डिवाइड बाई Q करना आप लोग। क्लियर है, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। टोटल कॉस्ट क्या है, देखो दिख रहा है आपको ना, C इक्वल टू लिख दो 100 प्लस 5Q माइनस 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q का क्यूब डिवाइड बाई Q। क्लियर, अब Q क्या करेंगे, सबके साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, 100 अपॉन Q प्लस 5Q अपॉन में Q माइनस 3Q का स्क्वायर अपॉन में Q प्लस 2Q का क्यूब अपॉन में Q। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान रखना, अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहां पे 100 अपॉन Q, ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। बट यहां पे जरा आप ध्यान दो, Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 5। यहां पे ध्यान रखना Q स्क्वायर, बोले तो Q 2 टाइम है, एक टाइम कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, एक टाइम। 3 टाइम है, कितना टाइम बचने वाला है, 2 टाइम। तो ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट, AC हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना, क्लियर। चलिए अब इसी में आपको चाहिए तो वैल्यू पुट करना, आप पुट कर सकते हो, अदरवाइज पहले सब फाइंड आउट करो, लास्ट में आप वैल्यू पुट कर देना। जैसे सेकंड आपसे क्या पूछा है, या क्या पूछते हैं, वैसे ही पता होना चाहिए क्या पूछा जाता है आपसे। सेकंड आपसे हमेशा पूछा जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, बोले तो MC। मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था आपको, बोला गया था आप डेरिवेट करना। तो ध्यान रखना जो वेरिएबल होगा नीचे वही लिखा जाएगा, D अपॉन DX अभी तक आप लिखते आ रहे हो, बट यहाँ पे वेरिएबल Q है तो क्यों लिखना है। डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, जरा ध्यान रखना, कॉस्ट की जब बात करते हैं इसका मतलब होता है TC को करने वाले हो, टोटल कॉस्ट को आप डेरिवेट करोगे। तो जरा ध्यान दो, इधर अगली लाइन डेरिवेट टोटल कॉस्ट आपका क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने लिखा था, ये दिखा गया 100 प्लस, लिखो आप
100 प्लस 5q माइनस 3q का स्क्वायर प्लस 2q का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। चलिए डेरिवेट करना स्टार्ट करो। पहला डेरिवेट तो 100 को ही करना है आपको। डेरिवेट आप कर दो 100 को। नेक्स्ट डेरिवेट 5q, नंबर को आगे लिखना है, डेरिवेट आपको करना है q को, माइनस नंबर आगे आ जाएगा, नंबर आगे आ जाएगा। डेरिवेट आप किसको करोगे, किसको, q स्क्वायर को, लास्ट में नंबर आगे, डेरिवेट आप किसको करोगे, q पावर 3 को। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे डेरिवेट नंबर को किया तो कितना आता है, नंबर को डेरिवेट करने पे कितना आता है, 0 प्लस 5 जैसे था सेम। डेरिवेट कितना होता है 1। ये ध्यान रखना, ये उन्हीं बच्चों को डेरिवेट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जिनका टाइप 1 क्लियर होगा, जो कि मैंने आई थिंक पहली क्लास से लेके क्लास 10 तक दिया था, वो क्लियर होना चाहिए। -3 है 3, क्यू स्क्वायर को डेरिवेट किया, पावर वाले को डेरिवेट करते टाइम मैंने बोला था पावर जो भी आगे लिख दो और पावर एक कम करो, 2 से एक कम होना बोले तो 1 लिखा नहीं जाता है, प्लस 2 पावर आगे आ जाएगा एंड पावर को एक आप कर दो कम। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। ये आपका हो गया 0 प्लस 5 1 जा क्या हो गया 5, माइनस 3 2 जा कितना होता है 6q, प्लस 3 2 जा कितना होता है 6q का स्क्वायर, और 0 आप नहीं लिखोगे तो भी वही आएगा लास्ट में, 5 माइनस 6q प्लस 6q का स्क्वायर। क्लियर है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आपसे एक और चीज पूछा है, मार्जिनल एवरेज पूछा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। थर्ड चीज मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, MAC। जब मार्जिनल वर्ड आ जाता है ना डेरिवेटिव्स में स्पेशली बात करते हैं, तो आपको इसका मतलब एक डेरिवेट करना पड़ता है। डेरिवेट किसको, एवरेज कॉस्ट, जो वर्ड लिखा रहेगा एवरेज कॉस्ट। तो जरा ध्यान दो, डेरिवेट आप करो एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया है ना, एवरेज कॉस्ट जरा देखो इधर पे, एवरेज कॉस्ट कहाँ निकाला है, यहाँ पे। एवरेज कॉस्ट आपने यहाँ पे निकाला है 100/q प्लस 5, लिखो जरा 100/q प्लस 5, 100/q 100/q प्लस 5 माइनस क्या था, यहाँ पे ध्यान दो, इधर ये माइनस है, माइनस 3q प्लस 2q स्क्वायर, -3q प्लस 2q स्क्वायर, माइनस 3q प्लस 2q का स्क्वायर। अब यहाँ पे डेरिवेट करते टाइम ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये। चलिए डेरिवेट आप करो पहले 100/q को, नंबर को डेरिवेट करो 5 को, डेरिवेट आप करो किसको, 5 को। नेक्स्ट 3 आगे, डेरिवेट किसको आप करने वाले हो, q को। लास्ट नंबर आगे, डेरिवेट किसको करने वाले हो आप, q स्क्वायर को। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए लास्ट आपका अपॉन में जब कोई वेरिएबल आता है तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। क्या लिखना है देखो, इधर माइनस आएगा, नंबर में कोई चेंज नहीं, और वेरिएबल का एक पावर ऐड हो जाता है, तो 1 था तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी नंबर को डेरिवेट करना 0 होता है, -3 इंटू वेरिएबल अकेला है, इसको डेरिवेट करना 1 होता है। पावर वाले को डेरिवेट करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, पावर आगे आएगा, ये 2 जैसे था वैसे पावर आगे आया, एंड पावर एक कम कर दो बोले तो q, पावर एक कम करना मतलब 2 से 1 कम तो 1 ही होता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये तो सेम ही होगा, 0 लिखना कोई बेनिफिट नहीं है, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4q। ये आपका क्या आया, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब आगे एक लास्ट चीज बची है, सब आपने फाइंड आउट किया, तो लास्ट में वेरिएबल जो भी रहता है उसकी वैल्यू दी होती क्वेश्चन में,
अगर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखो, x की वैल्यू आप देखो क्वेश्चन में कितना देके रखा है 5, x की वैल्यू 5, तो हर जगह जहां जहां पे आपने निकाला x की वैल्यू 5 पुट कर दो। x मतलब जो भी आपका कॉस्ट है, वेरिएबल के यहाँ पे क्या है q, तो आप क्या करो, when q इक्वल टू 5, मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितना देके रखा 5, तो 5 पुट करेंगे। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 100 अपॉन में q कितना होता है 5 प्लस 5 माइनस 3 इंटू क्यू के प्लेस पे 5 प्लस 2 इंटू क्यू के प्लेस पे 5, 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डिवाइड करोगे 20 प्लस 5 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट 20 प्लस 5 कितना हो गया 25 माइनस 15 प्लस 2 इंटू 25 50। तो ध्यान रखना अभी यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं है। 25 माइनस 15 किया कितना हो गया आपका 10 प्लस 50 और फाइनल आंसर आपका है 60। ये आपका क्या है एवरेज कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज कॉस्ट आपका हो गया। सिमिलर वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे काम किया है, कौन सा मार्जिनल में, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो। व्हेन क्यू कितना देके रखा है 5, 5 पुट कर दो, मार्जिनल कॉस्ट है ध्यान रखना आपका। तो 5 माइनस 6 इंटू क्यू की वैल्यू कितना होता है 5 प्लस 6 इंटू क्यू की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दे, पुट कर दिया आपने, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर लो आप। आपका हो गया 5 माइनस 6 5 जा कितना होता है 30 प्लस 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 माइनस 30 प्लस 6 इंटू 25 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 150। 150 से 30 माइनस कर दो या फिर प्लस प्लस कैले कर दो, 150 प्लस 5 155 माइनस 30 कर दो, बात वही है, कैसे भी कर सकते हो आप। 5 चाहिए तो मैं यह माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा प्लस 120 और फाइनल आंसर 125। ये आपका आया मार्जिनल कॉस्ट। लास्ट में भी वैल्यू पुट करते हैं, लास्ट कौन सा था मार्जिनल, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट में भी वैल्यू पुट करेंगे। तीनों जगह वैल्यू पुट करना है आपको। व्हेन क्यू कितना देके रखा था 5, 5 पुट करो, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट माइनस 100 अपॉन में क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 इंटू क्यू के प्लेस पे 5। क्लियर। चलिए माइनस 100 अपॉन में 5 का स्क्वायर किया तो 25 माइनस 3 प्लस 4 5 या कितना हो गया आपका 20। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट आप देखो, 25 से डिवाइड किया तो कितना आता है -4, 25 4 जा कैलसी पे करके देख लो आप, ये हो गया -3 प्लस 20। अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा -7 प्लस 20 और माइनस कर दिया 13। ये आपका फाइनल आंसर आया मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का। ये जो क्वेश्चन पिक किया गया था अप्रैल 2016 का क्वेश्चन था, केटी वाले पेपर में ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया था, इसके जगह पे दूसरा टॉपिक पहले टॉपिक से क्वेश्चन पिक किया गया था। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का पहले ले लो आप। चलिए आई होप हर एक बच्चे ने मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आप मार्जिनल कॉस्ट का भी ले लो, मार्जिनल कॉस्ट का भी ले लो आप। लास्ट आपका एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था, वो भी जरा देख लो आप।
एवरेज कॉस्ट भी देख लो। चलिए, आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। ध्यान से देखना आपको, टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया होता है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय जो भी आपका वेरिएबल होगा, क्यू होगा तो क्यू कर दो, एक्स होगा एक्स कर दो, पी होगा पी कर दो, डी होगा डी कर दो। क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट की बात जब बात करते हैं तो डेरिवेट करना आपको टोटल कॉस्ट को, बोले तो सी को। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डेरिवेट करना है आपको एवरेज कॉस्ट को, जो भी मार्जिनल के बाद वर्ड लिखा होगा उसको आपको डेरिवेट करना है। ये लॉजिक से आपको चलना है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर मैथ्स के रिगार्डिंग हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके या फिर बीकॉम वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस, क्योंकि हर एक क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज इस चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जा रही है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।